गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। यहां पर एक स्पेशल बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो केवल 6 मंथ का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया होगा? अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमारा अकाउंटिंग पीरियड केवल 6 मंथ का है। तो यहां पर सबसे पहले जो पार्टनर ए है उसने ड्राइंग्स कितना किया? 15,000 पर मंथ इंटू 6 करेंगे क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड केवल 6 मंथ का है। और जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम इंटू, इसने ड्राइंग्स कब किया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये बात ध्यान रखिएगा, ए ने ड्राइंग्स कब किया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 1 तारीख को। अब हम बात करेंगे बी की। बी की ड्राइंग्स भी कितनी है? 15,000 पर मंथ है इंटू 6, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% पर एनम इंटू टाइम। टाइम में आपको निकालना बताऊंगा। बी का जो ड्राइंग्स है पर मंथ वो 15,000 नहीं है, वो है 20,000। तो थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सी की। सी का जो ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है वो है 25,000 पर मंथ। 25,000 पर मंथ है इंटू 6, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का है, इंटू 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ए ने ड्राइंग्स कब किया? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। और बी ने ड्राइंग्स कब किया? एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के एंड में। और सी ने ड्राइंग्स कब किया? हर महीने के मिडिल में। एक ही बात करें तो ए ने ड्राइंग्स कब किया? 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी ने ड्राइंग्स कब किया? एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी अक्टूबर 30 को, सॉरी 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को, यानी एंड ऑफ एवरी मंथ। और सी ने ड्राइंग्स कब किया? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। तो यही क्वेश्चन में जो टास्क है, ए का ड्राइंग्स कब है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी का एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी का मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये जो सबसे पहले जो मैंने अमाउंट लिखा है 15,000, 20,000 और 25,000, ये है ड्राइंग्स पर मंथ। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है इस क्वेश्चन में वो केवल 6 मंथ का है। और साथ ही साथ 10% क्या है? हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें इसमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कुछ स्पेशल कैलकुलेशन है जो आपको समझनी होगी। आइए देखते हैं कैसे। ये फार्मूला जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो ए ने सबसे पहले ड्राइंग्स कब किया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, टाइम कितना लेफ्ट है? 6 मंथ। मैंने यहां क्या लिखा? 6 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ए ने सबसे लास्ट में ड्राइंग्स कब किया? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च, टाइम कितना बचा? 1 महीना। 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स यहां पर 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हम लोग 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया? 3.5 मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए। आइए देखते हैं। 15,000 रुपीज ए का ड्राइंग्स है पर मंथ, इसने 6 टाइम्स ड्राइंग्स किया है। 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे,
जो आ गया हमारा 2625। तो अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का है और हमने ड्राइंग्स कब की है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हमें हमेशा 3.5 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकालना होगा। अब हम बात करेंगे बी की। बी ने ड्राइंग्स कब की है, एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स 31 अक्टूबर को। सबसे पहले 31 अक्टूबर से 31 मार्च, टाइम कितना हो गया, 5 मंथ्स। और सबसे लास्ट में कब की है, 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च, टाइम कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 2.5। यानी अगर आप ड्राइंग्स करते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ और आपका अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का है, तो आपको 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो यहां हम लिखेंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 12, क्यों किया, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 20,000 इंटू 6, उसका 10% इंटू 2.5 अपॉन 12, ये वैल्यू आ गई 2500। लास्ट सी ने ड्राइंग्स कब किया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो सबसे पहले कब किया, 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च, टाइम कितना हो गया, 5.5 मंथ्स। सबसे लास्ट में ड्राइंग्स कब किया, 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च, टाइम कितना हो गया, 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 3। तो यहां हम लोग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3/12। तो 25,000 रुपीज क्या है पर मंथ ड्राइंग्स, इंटू 6, क्योंकि उसने ड्राइंग्स किया है 6 टाइम्स, 10% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3,750। इसी के साथ में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का है और हमने ड्राइंग्स कब की है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हमेशा 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ही निकलेगा। और हमने ड्राइंग्स कब की है, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमेशा इंटरेस्ट निकलेगा 2.5 मंथ्स का। और हमने ड्राइंग्स की है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट निकलेगा हमेशा 3 मंथ्स का। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो है 6 मंथ का। ये जो मैंने कैलकुलेशन शो की है, इस कैलकुलेशन को एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैंने 3.5 और 2.5 और 3 किस तरीके से कैलकुलेट किए। बाकी एग्जाम में आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में आपको यही कैलकुलेशन शो करनी है।